मेरा नाम रमेश है और मैं 42 साल का हूँ और लास्ट 18 साल से ट्रक चला रहा हूँ। काफ़ी कुछ देखा है सफ़र में, एक्सीडेंट्स, चोरी और पुलिस हैरेसमेंट्स सब। लेकिन जो एक रात राजस्थान के बॉर्डर के पास हुआ, उसके बाद मैं कभी रात में अकेला सफ़र करने नहीं निकलता और ना ही कोई आदमी को अकेले रात में ड्राइविंग का मशवरा देता हूँ। ये बात है 2018 की, दिसंबर का महीना था। ठंड अपने अरूज पर थी। मैं हरियाणा के हिसार से कुछ सीमेंट की बोरियां लेकर जोधपुर जा रहा था। रूट में एक पुराना शॉर्टकट पड़ता है। नागवार के बाहर एक पुरानी सुनी सड़क है जो कभी हाईवे हुआ करती थी, लेकिन अब ज़्यादा लोग वहाँ से नहीं जाते। वजह, लोग सुनते हैं कि वहाँ कुछ अजीब सा होता है, लेकिन मुझे टाइम बचाना था। सो मैंने जीपीएस से कंफर्म किया और वहाँ से निकल गया। शाम के करीब 7 बजे होंगे जब मैं उस रोड पर चढ़ा। बिल्कुल सुनसान, दो तरफ से जंगल जैसा एरिया था। पतली सी सड़क जिसमें कहीं कहीं तो गड्ढे इतने बड़े थे कि ट्रक हिल जाता था। आसमान में चांद भी आधा था और रात में एक अजीब सा सन्नाटा जिसे बस इंजन की आवाज़ तोड़ रही थी। करीब 1 घंटा चला होऊंगा मैं उस सड़क पर कि एक जगह ट्रक ने अचानक झटका खाया, जैसे ट्रक के नीचे कुछ आ गया हो। मैंने फ़ौरन ट्रक रोका, उतर कर देखा तो कुछ भी नहीं था, बस कुछ पुरानी रस्सी जैसे चीज़ टायर में उलझी पड़ी थी। मैंने उसे निकाला और आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रक ने अजीब हरकत करनी शुरू कर दी। एक्सीलरेटर दबा रहा था मैं, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही थी, जैसे कोई ट्रक को पीछे खींच रहा हो। क्लच ठीक, गियर ठीक, डीजल भी पूरा था। मुझे समझ नहीं आया। मैंने ट्रक साइड में लगाया और उतर गया। टॉर्च निकाल कर नीचे चेक किया, तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, भैया मदद करोगे? मैं चौंक गया। पहले तो लगा कोई मुसाफिर होगा, मुड़कर देखा तो एक आदमी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में क्लियरली दिख नहीं रहा था। उसके कपड़े गीले थे, जैसे किसी ने उसे पानी से खींच कर निकाला हो। उसकी सांस तेज चल रही थी। बोला, वो वापस आ रहे हैं, मुझे ले जाएं यहाँ से। वो ऐसे घबराया हुआ था। मैं फुल परेशान था। पूछा, कौन आ रहे हैं भाई, क्या हुआ, मुझे बताएं। उसने बस इतना कहा। मैं भाग गया था, लेकिन ये जगह छोड़ने नहीं देती किसी को। और फिर उसने अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी गर्दन एक अजीब सी अननेचुरल एंगल में थी, जैसे कभी किसी ने तोड़ दी हो, और आंखों में लहू भरा हुआ था। मैं पीछे हट गया। उसने एक चीख मारी और गायब हो गया। मैं फ़ौरन ट्रक में चढ़ा, इग्निशन दिया। ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। इतना नया इंजन बिना वजह स्टार्ट कैसे ना होगा? मेरे पसीने छूट गए। ठंड के बावजूद अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। बिना किसी फ्रीक्वेंसी के एक अजीब सी भयानक औरत की हंसी सुनाई दी, जैसे कोई चीखता हो, हंस रहा हो, दोनों एक साथ। मेरे हाथ कांप रहे थे। इग्निशन बार बार ट्राई कर रहा था मैं। फाइनली इंजन चालू हो गया। मैं बिना कुछ देखे फुल स्पीड में निकल गया, लेकिन रोड सीधी नहीं थी। जहाँ से मैं आया था वो फिर से आगे से आ गया। समझ गया मैं किसी चक्रव्यूह में फंस गया था। सेम बोर्ड, एक जैसे दरख्त और सेम रोड का निशान, जैसे मैं वहाँ से निकल ही नहीं सकता था। फिर मैंने ट्रक के रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था। उसका सर झुका हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उठा और वो मुस्कुराया। अब तू भी यहीं का होगा। मैंने ट्रक घुमाया और बिना सोचे सीधा, मुझे नहीं पता कैसे मैं वहाँ से कैसे निकला, लेकिन एक टाइम पर मैं बेहोश हो गया था। जब आँख खुली मैं एक हाईवे ढाबे के बाहर था। एक लोकल आदमी मुझे होश में लाया। पूछा, तू वहाँ से आया है? वो रोड बंद है 5 साल से। वहाँ तो एक एक्सीडेंट में 7 लोग मर गए थे। एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था। तब से जो वहाँ जाता है या तो लापता हो जाता है या तो पागल। मैं चुप था, कुछ कह नहीं सका। आज भी उस ट्रक में वही रस्सी बंधी है जो मैंने पहली बार देखी थी। मैं उस ट्रक को कब का बेच चुका हूँ।
लेकिन जब भी रात को अकेले सड़क पर निकलता हूँ मुझे लगता है वो आदमी फिर से मेरे पीछे बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है, अगर आप उस रोड से गुजरते क्या आप वापस लौट पाते? ये था मेरा एक वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। ऐसी अकेलेपन वाली रातें और सुनसान रास्ते अब मेरी आदत बन चुके हैं। लंबे सूखे रास्ते जो लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक वक्त के बाद रोड की लाइंस धुंधली हो जाती हैं और वक्त ऐसा लगता है जैसे रुक गया हो। कभी कभी चीज़ें दिखाई देती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। अक्सर दिमाग का खेल होता है, लेकिन उस रात वो दिमाग का खेल नहीं था। ये वाक़या बलूचिस्तान के एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में हुआ था, जहाँ मैं रात के 2 बजे गुज़र रहा था। हर तरफ सिर्फ रेगिस्तान था, एक जैसा बेजान। आँखें बोझल हो रही थीं और फ्लक्स खाली हो चुकी थी। मैंने सोचा अगले पेट्रोल पंप पर रुककर फ्यूल भरवाता हूँ, ज़रा पाँव सीधा करता हूँ और एक गर्म चाय ले लेता हूँ। फिर जैसे कोई धोखा हो, एक पुराना पेट्रोल पंप सामने नज़र आया। फ्लिकर करता हुआ नियॉन बोर्ड और एक जंजीर से लटका हुआ जंग लगा ओपन का बोर्ड, जैसे किसी दूसरे दौर से उठाकर इस जगह छोड़ दिया गया हो। मैंने ट्रक रोका। इंजन की हल्की आवाज़ और टायर की मिट्टी में चुरचुर, सब कुछ अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन मैं थका हुआ था और डीजल ख़त्म होने वाला था। मैं नीचे उतरा और फ्यूल भरना शुरू किया। अचानक आँख के कोने से कुछ दिखा। साइड मिरर में एक साया, इंसानी शक्ल का, मेरी ट्रक की दूसरी साइड से गुजरता हुआ। जब मैंने गौर से देखा, कोई भी नहीं था वहाँ पर। हाथ में पाइप था। मैंने आसपास देखा। पंप पुराने थे, रंग उतरा हुआ था, नंबर्स धुंधले थे। सिर्फ रेगिस्तानी हवा की सीटी और फ्यूल मीटर की टिक टिक थी वहाँ पर, और ऊपर लगी लाइट्स की हल्की सी भिन भिनाहट। मैंने सोचा नींद का असर है शायद। जब टैंक भर गया तो अंदर गया। दुकान भी उतनी ही पुरानी थी। ज़रा सी रैक्स, पुरानी कैंड आइटम्स और रजिस्टर के पास कुछ पुरानी पोस्ट कार्ड्स। काउंटर के पीछे एक आधी उम्र की औरत थी, सफ़ेद बालों को जूड़ा बनाए हुए और मोटी फ्रेम वाली आँखें की ऐनक। उसने मुझे देखा भी नहीं, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। मैंने एक चाय ली, जली हुई, बेस्वाद लेकिन गर्म थी। जब मैंने कैजुअली पूछा ये जगह हमेशा ऐसे ही खामोश रहती है, तो उसने थोड़ी देर सोचा, फिर खिड़की की तरफ देखा, फिर मुझे। खामोशी अच्छी होती है यहाँ, उसने कहा। सब कुछ ठहरा रहता है। फिर मैं निकलने लगा तो उसने बिना देखे कहा, तुम पंप नंबर 4 पर खड़े हो ना? मैं रुक गया। उसके होठों ने मुश्किल से हरकत की। वहीं एक ड्राइवर मरा था। मैं हैरान रह गया। ड्राइवर मरा था? उसने मेरी आंखों में देखा। बहुत साल पहले रात के 2 बजे। कहा जाता है कि वो आदमी अपने स्टीयरिंग पर झुका मिला था। सीने पर छुरियों के निशान थे। कोई सस्पेक्ट नहीं, कोई वजह नहीं। कहते हैं ढका था जो ख़राब हो गया। फिर उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कहते हैं वो अब भी पंप्स के आसपास घूमता है। मैं हंसने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया था। मैं ट्रक में वापस आया, लेकिन बेचैनी थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो रही थी। उसके अल्फाज घूम रहे थे मेरे जहन में। वो अब भी पंप के पास होता है? मैंने दोबारा पंप 4 की तरफ देखा। बिल्कुल वही पंप। इंजन स्टार्ट किया, लेकिन मैंने ट्रक हिलाया भी नहीं। मैंने मोबाइल निकाला। सिग्नल कमज़ोर थे, लेकिन चल गया मोबाइल। सर्च किया, बलूचिस्तान पेट्रोल पंप ट्रक ड्राइवर कत्ल। हैरानी हुई, एक पुरानी खबर मिल गई 1979 की। ड्राइवर मर्डर्ड एट डिजर्ट स्टेशन। वक्त भी वही, पंप नंबर भी वही, और सबसे डरावनी बात, उसका नाम भी अली था। मेरा भी वही। मैं हिल गया। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और?
मैंने सोचा बस अब निकलना चाहिए। इंजन गूंज रहा था लेकिन गियर लगाने से पहले एक आवाज़ आई। 3 ज़ोरदार नोक्स पैसेंजर विंडो पर। मैं इतना तेज़ घूमा कि चाय गिरने वाली थी। फिर मैंने वहाँ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कैबिन खाली, लोड में भी कोई नहीं, लेकिन नोक्स असली थे, मुझे सुनाई दिए थे। फिर साइड मिरर में देखा, पंप नंबर 4 पर एक आदमी खड़ा था। सर झुका हुआ था, कंधे झुके हुए थे, जैसे फ्यूल भरने का इंतज़ार कर रहा हो। उसकी शक्ल मिरर में अजीब सी थी, ज़्यादा ही स्टिल। जब मैंने सीधा बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। विंडो धीरे से नीचे की, हवा सूखी थी लेकिन असर अंदर तक महसूस हो रहा था। अचानक रेडियो चल गया, जबकि पहले बंद था। स्टैटिक में हल्की सी आवाज़ आई, अब भी यहीं हूँ, इंतज़ार में। मैंने फ़ौरन रेडियो बंद कर दिया। ट्रक का स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांप रहे थे। अब चाय या डीजल कुछ भी मैटर नहीं करता था। मैं निकल गया वहाँ से, लेकिन जाते वक्त मिरर में दोबारा देखा, वही आदमी था। इस दफ़ा वो सीधा मुझे देख रहा था। मैं घंटों तक चलता रहा। सुबह के वक्त एक छोटी सी सिटी में एक डिनर पर रुका। वहाँ एक और ट्रक ड्राइवर को सब कुछ बताया। उसने अजीब सी नज़र से मुझे देखा, फिर बोला, ये स्टेशन तो सालों पहले बंद हो चुका है, लेकिन मैं कल रात वहाँ था। मैंने उसे ये कहा, हैरानगी से। पंप नंबर 4 सब कुछ काम कर रहा था। उसने सिर हिला दिया। वो जगह 2000 के आसपास जल गई थी। मालिक अंदर ही मर गया था। कहते हैं वो जगह मनहूस थी। उसके बाद कोई वहाँ गया ही नहीं। मैंने हंसते हुए कहा। अंदर एक औरत थी, काउंटर के पीछे। उसने मुझे घूर कर देखा। मालिक की बीवी आग के बाद गायब हो गई थी, कभी उसकी लाश नहीं मिली। मैं चुप हो गया। चाय ठंडी हो गई हाथ में ही। अचानक मुझे एक अजीब बात याद आई। जब मैं वहाँ से गया तो जो पंप से रिसिप्ट मिली, उस पर ना वक्त था ना नाम, सिर्फ लिखा था याद रखना। 2 दिन बाद मैं वापस गया। क्यों? शायद खुद को साबित करना था कि सब झूठ था, या शायद जवाब चाहिए था। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेगिस्तान, थोड़ा सा कंक्रीट, कुछ जली हुई राख और एक पुराना साइन बोर्ड जो ज़मीन पर गिरा था। ना पंप्स, ना स्टोर, ना वो औरत। मैंने जगह घूम कर देखी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फिर मुझे मिला एक पुराना जंग लगा पंप का हैंडल, मिट्टी में आधा धंसा हुआ था। उस पर लिखा था नंबर 4। उसके पास एक टूटा हुआ आईना पड़ा हुआ था। मैंने उसमें देखा, लेकिन अपना अक्स नहीं दिखा। वहाँ था वो आदमी, वही मुर्दा आँखें, वही झुकी सूरत, और उसके पीछे वो औरत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे कह रही हो, वापस आ गए हो ना। मैंने आईना गिरा दिया और भाग गया। लेकिन तब से हर बार जब भी किसी पेट्रोल पंप पर रुकता हूँ, चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में, मुझे पंप नंबर 4 ज़रूर नज़र आता है। और कभी कभी जब फ्यूल भर रहा होता हूँ, ट्रक की विंडो पर एक साया फिसलते हुए महसूस होता है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं होता। तो अगर आप कभी बलूचिस्तान के रास्ते से गुज़र रहे हो और दूर से कोई पुराना फ्लिकर करता साइन दिखें, तो गुज़र जाएं, क्योंकि कुछ जगहों से लोग कभी वापस नहीं आते। ये था एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये एक पुरसकून मंगल की शाम थी जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ। ऐसी रातों में जब सफ़र लंबा और नींद पलकों पे भरी हो और इंजन की गूंज के सिवा कोई साथी ना हो आपका, मैंने अपना ट्रक रावलपिंडी के बाहर एक छोटे से ट्रक स्टॉप पर रुका हुआ था। हाथों में हल्की गर्म चाय का कप था और सीबी रेडियो पर स्टैटिक घूम रहा था, बस बोर होने की वजह से। वहीं एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर बैठा हुआ था, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर गहरी लकीरें और आवाज़ ऐसे ही जैसे पत्थर घिस रहे हों। ऐसा लगता था जैसे उसने रास्तों को सिर्फ सफ़र ही नहीं किया, बल्कि उसके अंदर के असरार भी देखे हों। उसने पूछा, कभी तुमने इस चैनल 19 सुने हो? जेलम के?
मुर्दों की उतारियों के करीब। मैंने सिर हिलाकर मना किया। उसने टेबल पर अपनी सख्त उंगलियों से दस्तक दी और बोला, बेहतर है ना ही सुनो। उसकी बात हवा में लटकती रह गई। मैंने हंस के टाल दी, लेकिन उसकी नज़र में कुछ था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मैं कुछ और पूछता इससे पहले ही उसने अपनी टोपी सीधी की और अंधेरे में गायब हो गया। पीछे सिर्फ डीजल की बू, राज और कुछ और छोड़ गया जो मैं समझ नहीं पाया। इसी तरह मैंने पहली बार उस आवाज़ के बारे में सुना। एक हफ्ते बाद मैं गिलगित के रास्ते एक माल ले जा रहा था। रास्ता तंग था, वक्त कम था और जीपीएस ने शॉर्टकट बताया। एक ऐसा रास्ता जो पहले कभी नहीं लिया था मैंने। तकदीर ने उसी रास्ते के चुनाव किया। मुर्दों की उतराई। मुझे तब एहसास हुआ जब एक पुराना सा साइन नज़र आया, जर्द और मैला, खतरा, 10 किलोमीटर का निशाब। रास्ता ठंडा था और हवा में एक बोझ महसूस हो रहा था, जैसे कुछ भारी हो हवा में। मेरे ट्रक के टायर रास्ते को मजबूती से पकड़ रहे थे। हवा अजीब सी सीटी मार रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं मगर डरावनी। मैंने अपने दिल को संभाला, लेकिन फिर सीबी रेडियो से एक आवाज़ आई, स्टेडी के बीच से, जैसे किसी जगह पर धीरे से कुछ बज रहा हो। फिर अचानक आवाज़ आई, ब्रेक्स फेल हो गई हैं, रुक नहीं रहा, कोई मदद करो। आवाज़ मर्दाना थी, घबराहट से भरी हुई, और सबसे हैरत की बात यह थी कि वो चैनल 90 पर आ रही थी। मैं फ़ौरन माइक उठाया, ब्रेकर 19 दोबारा बोला और बोला कि तुम ठीक हो। कोई जवाब नहीं आया। एक और ट्रक ड्राइवर बोल उठा, मैंने भी सुना था, कहाँ हो तुम? और फिर खामोशी। 15 मिनट तक उस चैनल पर कुछ नहीं आया, ना स्टैटिक ना सिग्नल, फिर सिर्फ खामोशी। सबसे ज़्यादा डर उसी खामोशी ने दिलाया। मैं उस रात को भूल नहीं पाया। इंटरनेट पर उस रास्ते के पुराने हादसों को ढूंढता रहा। फोरम्स, धुंधली तस्वीरें, डैश कैम की वीडियोस, सब कुछ देखा। लोग कहते थे कि वायरिंग का फॉल्ट या मजाक, लेकिन बुजुर्ग ड्राइवर का कुछ और कहना था। एक पोस्ट ने मेरी रातों की नींद उड़ा ली। 90 के दौर का एक ड्राइवर उसी नशीब में अपना ब्रेक गवा बैठा। ट्रक उल्टी तरफ जाकर गिर गया, फौरन मौत। उसकी आखिरी ट्रांसमिशन, ब्रेक्स फेल हो गई हैं, रुक नहीं रहा, कोई मदद करो। लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही थे जो मैंने वहाँ सुने थे उस दिन। मैं और लोगों से पूछने लगा, फेसबुक ग्रुप्स, सीबी रेडियो फोरम्स, और सब कुछ जगह से लिखा मैंने, और सब जगह लिखा मैंने ये। ज़्यादा लोग हंसे, कुछ ने कहा नींद में गलत सुना, मगर चंद लोग, उनके चेहरे पर हंसी नहीं थी। उन्होंने अपनी कहानियाँ शेयर की। किसी ने एक बार आवाज़ सुनी थी, किसी ने कई बार। हमेशा वही रास्ता, वही लफ्ज़। कभी कोई हादसे की रिपोर्ट नहीं आई, कभी कोई धोखे में नहीं आया। तब मुझे समझ आया, मैं पहला नहीं था और आखिरी भी नहीं था। मैंने फ़ैसला किया कि दोबारा उसी रास्ते पर जाऊंगा, इस बार तैयारी के साथ। फ़ोन का कैमरा चालू, सीबी चैनल 19 पर सेट, एक्सटर्नल माइक लगा हुआ, एक EMF रीडर भी लिया। इंटरनेट पर किसी ने कहा था ज़रूरी है। नसीब पहला ठीक था। इंजन का ब्रेक, ट्रायलर स्टेबल, रात साफ थी, आसमान सितारों से भरा हुआ था। सब कुछ ठीक था जब तक मैंने 4 किलोमीटर दूर नहीं चला गया। टेम्परेचर अचानक नीचे गिर गया। हीटर के बावजूद सांस से धुंध उठी। फिर सीबी फिर से जिंदा हुआ। ब्रेक्स फेल हो गए हैं, रुक नहीं रहा, कोई मदद करो। इस बार आवाज़ और तेज़ थी, जैसे मेरे पीछे कोई हो। मैंने माइक उठाया, अपनी लोकेशन बताओ। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मिरर में कुछ था, सिर्फ एक सेकंड के लिए। हेडलाइट्स मेरे बिल्कुल पीछे। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा मेरा। पलट के देखा तो अब वहाँ कोई नहीं था। रास्ता खाली। EMF रीडर चिल्ला उठा। सीबी में स्टैटिक और फिर खामोशी। सिर्फ खामोशी नहीं, भारी खामोशी। ना जिंगवार, ना हवा, ना टायर्स की गूंज। फिर एक चीख, इंसानी दर्द भरी, पहाड़ियों से टकराती हुई। मैं लगभग ब्रेक दबा देता। ट्रक हल्का सा फिसला।
मेरे हाथ स्टीयरिंग को इतना ज़ोर से पकड़ रहे थे कि निकल सफ़ेद हो गए। तब मुझे समझ आया ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, ये कुछ ज़िंदा है। मैं एक हफ्ते बाद वापस उसी ट्रक स्टॉप गया, उस बूढ़े आदमी को ढूंढने। जवाब चाहिए था मुझे, अब मिल नहीं पाया वो, लेकिन एक पुरानी तस्वीर मिली, पिन की हुई। एक यादगार तस्वीर 1993 में मरने वाले ट्रक ड्राइवर की। वही निशान, वही हादसा, उसका चेहरा पहचाना हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं उससे पहले देख चुका था। मेरे दादा के घर एक फ़ोटो फ्रेम में वो आदमी मेरे चाचा थे। घर में उनके बारे में कभी ज़्यादा बात नहीं होती थी। कहते थे छोटी उम्र में एक्सीडेंट में मर गए। मैंने कभी नहीं पूछा और अब सब कुछ समझ आया। खून का रिश्ता, नसीब, जो भी कह लो। वो आवाज़ सिर्फ किसी को नहीं बुला रही थी, वो मुझे बुला रही थी। मैं तब से उस रास्ते पे वापस नहीं गया, लेकिन सीवी पर चैनल 19 हमेशा सुनता हूँ। कभी कभी जब रात गहरी हो और धुंध सब कुछ ढक ले, डिजर्ट की खामोशी मौत जैसी हो, तब वो आवाज़ दोबारा आती है, वो लफ्ज़। मगर इस बार एक नया जुमला होता है आखिर में। रुक नहीं रहा, कोई मदद करो। आहद, क्या तुम हो? ये मेरा नाम है। और कोई नहीं सुनता। मैंने रिकॉर्डिंग सुनवाई, कभी नहीं आई, लेकिन मुझे पता है मैंने क्या सुना। और हो सकता है मैं एक बार फिर जाऊं, इस बार उस आवाज़ से भागने नहीं, जवाब देने। क्योंकि कुछ भूत तुम्हें डराने नहीं आते, वो सिर्फ घर वापस आना चाहते हैं। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं एक लॉन्ग रूट ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले कई सालों से पाकिस्तान की रोड पर सफ़र कर रहा हूँ। ये सफ़र सिर्फ मेरा पीछा नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर शहर, हर रास्ता, हर मोड़ मुझे याद है। कभी लाहौर के रश वाले रोड्स, कभी बलूचिस्तान के सुनसान रास्ते और कभी सिंध के उन्हीं लंबे हाईवेज़ पर तन्हा चलते हुए। मुझे अंधेरा या अकेलेपन का अब कोई डर नहीं है। रातें मेरी दोस्त हैं और सुनसान रास्ते मेरे हमरा। मगर एक रात जो आज भी जब याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक ऐसे वाक़ये का आगाज़ था जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। ये कहानी शुरू होती है एक गर्मी से भरी हुई रात से। जून का महीना था, जब हवा भी चल रही थी। मैं हमेशा की तरह एक नए सफ़र तय कर रहा था, कोयटा से कराची की तरफ। रास्ता बहुत लंबा था और वक्त भी गुजरता जा रहा था। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। रोड और भी सुनसान हो चुका था। गाड़ी के शीशे खुले हुए थे। हवा तेज़ थी, मगर ये वो ठंडक भरी हवा नहीं थी जो सफ़र को आरामदा बनाए, बल्कि एक गर्म, बोझल और बेचैन कर देने वाली हवा थी जो पसीने को सूखने भी नहीं देती थी। मेरा क्लीनर जमील मेरे साथ वाली सीट पर ही था। वो हमेशा की तरह पहली फुर्सत में नींद के हवाले हो चुका था। उसका सिर इधर उधर हिल रहा था। ये उसका मामूल था। जब भी रात का सफ़र होता वो ज़्यादा देर तक जाग नहीं सकता था। मैं आदत से मजबूर रोड पर पूरे ध्यान दिए ट्रक चला रहा था। रास्ता हब रिवर रोड के करीब पहुंच गया था, एक ऐसी जगह जहां इस वक्त किसी भी चीज़ का होना हैरत अंगेज़ होता है। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स रोड पर एक लंबे दायरे में रोशनी फैला रही थी। और फिर अचानक एक आदमी रोड के किनारे हाथ उठाए खड़ा नज़र आया। एक पल के लिए मुझे शक हुआ कि ये मेरी आंखों का धोखा है। रात के इस पहर किसी का अकेला हाईवे पर होना, और वो भी इस अंधेरे और सुनसान जगह पर। दिल ने कहा कि बस आगे निकल जाओ, मगर एक अजीब सोच दिमाग में आई। शायद कोई मुसाफिर हो जो किसी मुसीबत में फंस गया हो। इंसानियत भी तो एक चीज़ होती है ना। मैंने ब्रेक दबाई और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। आदमी धीरे से आगे आया।
लंबा पतला कद, सफ़ेद लिबास और चेहरा। उसका चेहरा अजीब सा था, वैसे जैसे पानी में भीगा हुआ हो या शायद पसीने से तर हो। मगर वो था कि उसने अपना सर ऊपर नहीं किया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाई कराची जाना है। एक ऐसी आवाज़ जो इतनी ठहरी हुई थी कि रात के सन्नाटे में भी अजीब लग रही थी। मुझे अजीब फील हुआ, लेकिन अकेला इंसान देखकर मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया। उसने बिना कोई शुक्रिया अदा किए, बिना कोई बात किए चुपचाप एक कोने में बैठने को तरजीह दी। उसका रवैया इतना बेहिस था कि लगता ही नहीं था कि वो एक जिंदा आदमी है। ज़्यादातर जो मुसाफिर रास्ते से उठाए जाते हैं वो या तो अपनी मजबूरी बता देते हैं या फिर थोड़ा बहुत शुक्रिया कह देते हैं, मगर ये आदमी जैसे उसके होंठ सिले हुए हों। रात और गहरी होती जा रही थी और ट्रक अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था। थोड़ी देर गुजर गए, मगर उस आदमी ने एक भी बार हिलने की जहमत नहीं की। ना कोई इरादा बदलने का इशारा, ना ही कोई बेचैनी का एहसास, जैसे किसी बेजान चीज़ को उठा के कुर्सी पर बिठा दिया गया हो। जमील ने भी इस बात को महसूस किया। उसने मुझे मेरे पास आकर धीरे से कहा, भाई ये अजीब है, इसे उतार देते हैं। उसकी आवाज़ हल्की थी, लेकिन उसमें एक घंटी बजती महसूस हो रही थी, जैसे कोई अंदर से घबराया हुआ हो। मुझे भी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि माहौल में एक अजीब सा बोझलपन भर गया है। जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो देखकर मेरी रूह कांप गई। वो आदमी बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था, बेहरकत, ना हाथ हिला रहा था ना पैर, सिर्फ एक जगह जम गया था जैसे कोई मूर्ति हो। रात की स्याही में उसके सफ़ेद कपड़े एक अजीब ही बयान दे रहे थे, एक ऐसी तस्वीर जो समझ से बाहर थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ मुझे ही देख रहा है। मैंने ज़रा ज़ोर से पूछा, भाई वैसे कराची में आपने कहाँ जाना है? उसने धीरे से अपना सर उठाया और भाई जो मैंने देखा, आज भी मेरी रूह कांप जाती है उसे सोचकर। उसका चेहरा वैसे का वैसा ही था, बिना किसी इजहारत के, जैसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर उसकी आँखें, मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक मंजर था वो। उन आँखों के अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि कुछ और था, एक अजीब सी गहराई, एक ऐसा मंजर जो इंसानी आँखों का हिस्सा नहीं लगता था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें गड्ढे से बाहर लटक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें जोर से खींच दिया हो, लेकिन वो अब किसी तरह उसके चेहरे से जुड़ी हुई थी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटने ही वाला था। दिमाग एक झटके से सुन्न हो गया था। पाँव से क्लच और एक्सीलरेटर का एहसास छूट गया था। हर जगह अंधेरा छाने लगा था। मैंने फ़ौरन ब्रेक्स लगाई और ट्रक एक झटके से रुक गया। ब्रेक्स की चीखती आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। जमील चीख मारकर अपनी सीट से हिल गया, लेकिन उसका चेहरा बेचैन था। उसके चेहरे पे डर लिखा हुआ था, जैसे कोई जिंदा तो बच गया हो, लेकिन उसकी जान निकल गई हो। मैंने झट से पीछे देखा, मगर कुर्सी खाली थी। हवा एकदम से इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा था। महसूस हो रहा था जैसे पूरी ट्रक किसी अनदेखी कुव्वत की गिरफ्त में है। जमील बेहोश हो गया और मेरी आंखों के सामने हर चीज़ धुंधली होने लगी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल करीब है, बिल्कुल मेरे कान के पास। एक ठंडी चीखती हुई आवाज़ आई। मेरी बॉडी जम गई, जैसे किसी ने मुझे जंजीरों से बांध दिया हो। मेरी आंखें सामने रोड पर जम गई, लेकिन मुझे अपनी कमर पर किसी की सांसें महसूस हो रही थी, गर्म, बोझल और अजीब सी सांसें, जैसे कोई सिर्फ एक आधा कदम दूर हो मुझसे। फिर एक चीज़ हुई, एक ऐसी चीज़ जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मेरे ट्रक की इग्निशन खुद ब खुद बंद हो गई। न मैंने चाबी घुमाई, ना ही कोई बटन दबाया, मगर इंजन एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका दम घोंट दिया हो। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दी जा रही थी, मेरी तेज़ी से धड़कती हुई दिल की धड़कन। पूरा रोड अंधेरे में डूब चुका था। गाड़ी की हेडलाइट्स भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, जैसे कोई रोशनी को गिरफ्त में ले रहा हो।
पूरा माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई हम दोनों को देख रहा हो, जैसे हर तरफ कोई ना दिखने वाला साया छुपा बैठा हो। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, सिर्फ एक सन्नाटा, एक मरीक सी हवा जो ट्रक के अंदर भर रही थी। और फिर अचानक एक ऐसी चीज़ हुई जो मेरी जान सुखाने के लिए काफ़ी थी। किसी ने ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया। एकदम इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि लगा जैसे किसी ने लोहे का एक बड़ा टुकड़ा ज़मीन पर पटक दिया हो। दरवाज़ा एक झटके से खुला और एक बेनम सी ठंडक हवा अंदर दाखिल हुई। वो कोई आम हवा नहीं थी, वो हवा सर्द भी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंदगी थी, जैसे कि एक मुर्दापन की बू हो। जमील जो बेहोश पड़ा हुआ था अचानक होश में आया, जैसे किसी ने उसके जिस्म में एकदम जान डाल दी हो। उसने आंखें खोली और सिर्फ एक पल ट्रक के अंदर देखा और फिर चीखता हुआ बाहर भाग गया। ऐसी चीख जो सिर्फ मौत के करीब इंसान निकालता है। मैं भी फौरन ट्रक के दरवाजे से नीचे कूद गया। मेरे पैर ज़मीन पर लगे भी नहीं थे कि मैंने भागने का सोच लिया। जमील आगे आगे और मैं उसके पीछे। हम दोनों रोड पर बिना पीछे देखे भागते रहे। कहाँ जा रहे थे कोई नहीं जानता था, बस एक ही मकसद था, जितना दूर हो सके उतना दूर भागना। 5 मिनट तक बिना रुके भागने के बाद जब सांस लेने का होश आया, तब हमने मुड़कर ट्रक की तरफ देखा, और जो देखा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर था। ट्रक वहीं खड़ा था जहां मैंने उसे रोका था, मगर उसका कलर पूरे का पूरा काला हो चुका था, जैसे किसी ने उस पर रात की स्याही डाल दी हो। एक ऐसी स्याही जो सिर्फ रोशनी ख़त्म करने के लिए होती है। उसका एक भी हिस्सा पहले जैसा नहीं लग रहा था, जैसे कोई अजीब चीज़ उसे छू कर गुजर गई हो। और अंदर जो आदमी बैठा था वो अब भी वहीं था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। और भाई, वो सिर्फ एक चेहरा था, सिर्फ एक चेहरा, बिना किसी जिस्म के, जैसे कोई मास्क हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें अब भी उसके गड्ढे से बाहर लटक रही थी, मगर इस बार उसके होंठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वो दे सकता है जो इंसान नहीं होता। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा ट्रक के पास जाऊं। पैर जम गए थे, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये ट्रक मेरा था, ये रोड मेरा जाना पहचाना था, मगर ये जो हो रहा था वो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। उसी वक्त एक और ट्रक दूर से आता नजर आया। उसकी हेडलाइट्स रोड पर सीधा पड़ रही थी। एक पल के लिए महसूस हुआ कि शायद ये कोई असलियत का हिस्सा है, शायद हम अब भी जिंदा हैं। मैंने फ़ौरन हाथ दिया और ट्रक रुक गया। उसका ड्राइवर एक बड़ा मोटे जिस्म का आदमी था, जो शायद किसी और शहर से लम्हे सफ़र तय कर रहा था। उसने खिड़की से झांक कर हमें देखा, फिर अजीब सी नज़र से बोला, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? मैंने हिम्मत जताई, ज़ुबान का बोझ तोड़कर, भाई वो ट्रक नहीं है जो दिख रहा है। वो जो कुछ देर पहले हमसे नॉर्मल बात कर रहा था, अब वो भी ज़रा घबराया हुआ लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र पीछे मेरे ट्रक पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी रग रग से खून निकल गया हो। उसकी आंखें एक पल के लिए ट्रक के उस सीट पर जम गईं जहां वो अजीब शख्स बैठा हुआ था, और फिर बिना एक लफ्ज़ कहे उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। उसका ये कहना था कि हम दोनों बिना एक पल ज़ाया किए उसके ट्रक में चढ़ गए। मैंने एक पल के लिए सोचा भी नहीं कि मैं अपना ट्रक छोड़कर जाने की बेवकूफ़ी में हूँ, मगर जब मैंने फिर से पीछे देखा तो मेरी रगों में सिर्फ एक ही चीज़ दौड़ रही थी, खौफ। हम तेज़ी से वहाँ से निकल गए। जिस रफ्तार से वो ड्राइवर अपना ट्रक चला रहा था, उससे साफ लग रहा था कि सिर्फ हम ही नहीं, वो भी किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो गया हो जो इस दुनिया की नहीं थी। रात भर सफ़र करने के बाद जब हम कराची पहुँचे तो मेरी हालत वैसी ही थी जैसे किसी मुर्दा को ज़िंदा करके सड़क पर डाल दिया हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, गर्दन अब भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं जता रही थी। जमील तो पूरे रास्ते चुप रहा था, जैसे उसकी ज़ुबान बंद हो गई हो। और वो ड्राइवर,
उसने एक बार भी पीछे देखने की कोशिश नहीं की थी। जब सुबह हुई तब भी मेरी रूह कांप रही थी। मैंने फैसला कर लिया मैं वापस नहीं जाऊंगा। वो ट्रक जो 10 साल तक मेरे साथ था, जिसमें मेरी मेहनत छुपी थी, जिसमें मैंने दिन और रात एक किए थे, अब मुझे उसके करीब भी जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं जानता था अगर मैं वापस गया तो शायद एक और हादसे का सबब बनूं, लेकिन ट्रक तो वापस लाना था। इसलिए मैंने अपने दोस्त राशिद को फ़ोन किया। राशिद भी एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन उसका दिल मुझसे ज़्यादा मजबूत था। मैंने उसे कहा, भाई मेरा ट्रक वहीं पड़ा है, तू जाकर उसे वापस ले आ। राशिद हंसने लगा, इरफान तू भी अजीब है, एक ट्रक की वजह से इतना घबरा गया। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में तुझे फ़ोन करता हूँ। लेकिन जब उसका फ़ोन आया तो उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। इरफान भाई, यहाँ कोई ट्रक है ही नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। क्या? हाँ भाई, जहाँ तूने बताया था वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त है। उसका आधा हिस्सा भी काला पड़ चुका है, जैसे उसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। वहाँ ट्रक होना चाहिए था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक जला हुआ दरख्त था। एक ऐसी निशानी जो ये बता रही थी कि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक सपना नहीं था। आज भी जब मैं इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। वो आदमी कौन था? क्या वो इंसान था भी या नहीं? क्या वो सिर्फ एक मुसाफिर था, या कोई ऐसी चीज़ जो किसी का सफ़र कभी ख़त्म होने नहीं देती थी? उस रात के बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। अब भी रात के अंधेरे में कोई अकेला आदमी रोड पर खड़े दिखाई देता है तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, क्योंकि कुछ सफ़र सिर्फ रास्ते पर नहीं, इंसान की रूह तक का सफ़र बन जाते हैं और वापस आने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। यह था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।